बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पे हम प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सेलिंग होती है। तो यानी बिजनेस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट सेल करोगे या फिर आप सर्विस सेल करोगे। अब हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, जो सर्विस की सेलिंग होती है, वो एक्चुअल में होती कैसे है। हमारा जो बिजनेस है वो 5 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप की हम बात करते हैं परचेज करने की। जैसे कि अगर मैं जूम की बात करूं, आज की डेट में हम लोग जूम पे कनेक्टेड हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कुछ लोग शायद लखनऊ से हैं, कुछ लोग शायद दिल्ली में भी हो सकते हैं, दिल्ली के बाहर से भी हो सकते हैं। हमने जूम का सब्सक्रिप्शन परचेज करा है, यानी कि हम सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं उसमें हम परचेजिंग करते हैं। तो किसी भी बिजनेस का पहला स्टेप हो गया परचेजिंग। अब हम आगे चलते हैं। हमारी कंपनी की जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारे पास भी कुछ ब्रांड है। हमारे पास वो ब्रांड है जो हम अपने घर में डेली यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 ब्रांड है। एलिमेंट वेलनेस, ये एक आयुर्वेद की रेंज है। जैसे आज के डेट में हम सबको पता है, कोरोना के टाइम पे हर किसी को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। एक टाइम था, अगर मैं अपनी बात करूं, आज से 5 से 6 महीने पहले हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते थे अपनी इम्यूनिटी के बारे में, वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन अब कोरोना ने हर किसी को रियलाइज करा दिया कि अगर हमें सरवाइव करना है, 2020 अगर हमें पार करना है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि मार्केट में हजारों ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आयुर्वेद के नाम पे बिक रहे हैं, बट हम में से, आप में से किसी को नहीं पता कि उस आयुर्वेद प्रोडक्ट में क्या है। तो ऐसे टाइम पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई, आयुष आयुष मंत्रालय, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है। गवर्नमेंट बॉडी से हमारे पास जितने भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। हमारे जितनी भी आयुर्वेद की रेंज है उसके ऊपर आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड रेंज आती है वो ऑन एंड ऑन है। अगेन ये न्यूट्रिशन की रेंज है। फिर हमारे पास आहार की रेंज आती है, एमआई होम केयर की रेंज आती है, न्यू स्टार की रेंज आती है। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग अपने घर में, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या नॉर्मल रूटीन की अगर हम बात करें, हम सभी लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम सभी लोग शेविंग क्रीम यूज करते हैं, हम सभी लोग हमारे घर में सफाई होती है, हमारे घर में कपड़े धुलते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में कहीं ना कहीं से बाय कर रहे थे। ये हमारे को सर्टिफिकेशन है। जैसे कि मैंने बात करी, हमारा जो आयुष मंत्रालय का जो प्रोडक्ट है, आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट है, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये सबसे पहला सर्टिफिकेट हमारे पास आयुष का है। उसके बाद हमारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन है। हमारे पास यूएसए की लैब है, बीएनएस लैब है, उसका सर्टिफिकेशन है। ये आप हमारे सारे सर्टिफिकेशन देख सकते हो। आपने शायद टीवी में कभी ऐड देखा हो मुल्तानी का, नेचर एसेंस का। अगर आपने ऐड देखा हो तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं जो हमारे लिए प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और हमारे लिए प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्ट्स को। अब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट को बनाने के पीछे, हम जिस वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पीछे ब्रेन किनका है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा मिस्टर के राजेश। ही इज अ चीफ कंसल्टेंट ऑफ एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ही इज अ आईआईटीएन आईएम गाय, जो जिनका पूरा ब्रेन यूज हो रहा है इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए। डॉक्टर एस के शर्मा, डॉक्टर डीपी नारायणा। डॉक्टर डीपी नारायणा के बारे में मुझे आई थिंक ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। आप गूगल पे टाइप करोगे डॉक्टर डीपी नारायणा, आपको इनकी पूरी प्रोफाइल सामने खुल के आ जाएगी। इसी तरह से डॉक्टर केसी गोंडेन है, डॉक्टर सुरेश है। ये सारे लोग फेमस लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में। इन सभी लोगों ने, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, रेनबैक्सी जैसी कंपनी में 40 साल से ज्यादा का इनके पास तजुर्बा है। यानी कि आप देख सकते हो कि हमारे जो बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो एक एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के थ्रू हो रही है। कंपनी का नाम जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमारी कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, आज की डेट में हर किसी को पता है कि फ्यूचर आयुर्वेद है, और हम भी केवल दो चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। पहली बात हम करेंगे इम्यूनिटी की, दूसरी बात हम करेंगे इनकम की। आज के टाइम में हर किसी को इन दो आइज की जरूरत है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो सरवाइव करेगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आई डोंट नो उसके साथ क्या होने वाला है। और साथ के साथ हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है लेकिन हमारी जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, यानी हमारे पास इनकम की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सभी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारे लोगों की पे कट्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं। आप नाम लेके देखो, एविएशन इंडस्ट्री की बात करके देखो, होटल इंडस्ट्री की बात करके देखो, इवन बड़ी बड़ी फर्म्स की आप बात करके देखो, उन्होंने पे कट्स करे हैं, ले ऑफ्स करे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मुझे ओपनली बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे इसमें कोई डर नहीं है कि हमारी कंपनी में भी ले ऑफ्स हुए हैं, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसी चलेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां घबराई हुई हैं, लोगों के पास कैश फ्लो नहीं आ पा रहा। और ऐसे टाइम में जब फ्यूचर आयुर्वेदा है,
ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल चुके हैं कि 2020 में, यानी कि आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। हमें और आपको मिलकर ये देखना है कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में से हम कितना पैसा बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बात करा एलिमेंट वेलनेस हम क्यों बेस्ट हैं, आइए थोड़ा थोड़ा देखते हैं। 2019 में इकोनॉमिक टाइम्स से हमें अवार्ड मिला था बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019। दोस्तों आप देखिए आयुर्वेद इंडिया में 5000 साल पुराना है और इस फील्ड में डाबर की आप बात करो, हिमालय की आप बात करो, बाबा रामदेव की बात करो, जो कि सालों साल से आयुर्वेद को मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बट जैसे कि मैंने बताया हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में 100+ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं। और लक हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें 22 प्रोडक्ट्स आयुष आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आयुष प्रीमियम में दो आयुष मंत्रालय के 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है नॉर्मल, कोई भी कंपनी उसको अप्लाई कर सकती है, ले सकती है, और एक दूसरा होता है प्रीमियम सर्टिफिकेशन। प्रीमियम सर्टिफिकेशन होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल का होता है। जैसा कि मैंने बताया व्हाई वी आर द बेस्ट, आयुष प्रीमियम मार्क इन ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओनली कंपनी जिसमें हम 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट बने हुए हैं फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के थ्रू बने हुए हैं। नोवेल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट की बात करोगे, हमारे प्रोडक्ट में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक हर्ब होता है उसमें 41 पार्ट्स होते हैं, उस सा पार्ट हमने अपने नोवेल कॉम्बिनेशन यानी प्रोडक्ट में इंक्लूड किया हुआ है। सारी डिटेल मिलेंगी। आप यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की पूरी रेंज देख सकते हो। हमारे पास करीब 100+ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों मैं प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, आपको एक हल्का सा ग्लिम देता हूं कि छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हर घर में खांसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर्स की प्रॉब्लम होती हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम होती हैं। फीमेल्स के लिए खासतौर पे हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमारे पास चंपी चैंपियन मतलब मसाज ऑयल्स हैं। लिवरगेन बिलो 37 जो कि फीवर के लिए कैप्सूल होता है। डेली डिटॉक्स, देखिए दोस्तों हम डेली नहाते हैं, अपनी बॉडी को बाहर से तो क्लीन करते हैं, बट हमें अपनी बॉडी को अंदर से कैसे क्लीन करना है। देखिए हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें लाइफ में एक अच्छी एयर चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमें आज के डेट में ये सारी चीजें मिल नहीं पाती। अब दिल्ली की अगर बात करो, आप अभी 2-3 महीने बाद टीवी में देखना शुरू कर दोगे, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल इतना हो गया, मुंबई का पॉल्यूशन लेवल इतना हो गया, पॉल्यूशन लेवल में लोग कैसे जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐसे टाइम में हमें अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। तो हमारे पास डेली डिटॉक्स है, हमारे पास इम्यूनो 3+ है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसा कि मैंने बात करा, हमारे प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, प्लस हमारे प्रोडक्ट में इम्यूनिटी बूस्टर मिलता है आपको, तो इम्यूनो 3 आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेल फर्टिलिटी के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों आज से 4-5 साल पहले अगर आप बात करो, शायद ही आपने किसी फर्टिलिटी चेन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की डेट में इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि आपको जगह जगह पे फर्टिलिटी चेन्स मिल गई, हॉस्पिटल्स मिलने चालू हो गए जो कि पर्टिकुलर फर्टिलिटी को ट्रीटमेंट करते हैं। मेल्ट फैट, काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भैया वेट मैनेजमेंट, आपका अगर वेट ज्यादा है तो उससे सारी प्रॉब्लम, आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम रिलेटेड होती है। तो हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन मेल्ट फैट है जो कि आपके वेट मैनेजमेंट पे फोकस करता है। नो वेदना जेल कैप्सूल है, फाइट स्ट्रेस। कोरोना आया, लोगों की जॉब गई, लोगों के बिजनेस कोलैप्स होने लग गए, ऐसे टाइम में लोगों को काफी सारे मेंटल प्रेशर फेस होने लग गए, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्ट्रेस को बियर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट यूज कर लो, उसको आपको स्ट्रेस से कभी रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आप हमारा फाइट स्ट्रेस यूज करते हो, 3 महीने तक आप हमारा फाइट स्ट्रेस यूज करो और आप खुद हमें बताओगे कि आपकी स्ट्रेस को बियर करने की कैपेसिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। वेल हार्ट, कहा जाता है कि अगर एक बार ऑपरेशन किसी का अगर होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो आई थिंक 5 से 10 लाख रुपए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि अगर आप हमारे वेल हार्ट को 3 से 6 महीने तक कंटिन्यूअसली यूज करते हो, तो हो सकता है शायद आपको कभी किसी सर्जरी की लाइफ में रिक्वायरमेंट ना हो। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करते, बट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आयुर्वेद का जो पर्पस होता है वो होता है हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि हमें इन फ्यूचर कभी भी बीमारियों से लड़ने की जरूरत ना पड़े, हम हमेशा फिट रहें। तो हमारे जितने भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं वो हेल्दी लोगों के लिए। देखिए हम सभी लोग कुछ ना कुछ हेल्दी हैं और कुछ ना कुछ, हम ये नहीं कह सकते कि हम बीमार हैं, हम हेल्दी, हम कहीं ना कहीं मिड रेंज में आते हैं।
तो ये सारे प्रोडक्ट हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंटी एलर्जी के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। फीमेल्स के लिए हमारे पास साइक्लोवा है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स। थायराइड की प्रॉब्लम आपको हर घर में मिलेगी। थाई केयर, थाई हेल्थ हमारे अगेन हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। जितने भी फैमिलीज हैं उनमें जितनी भी फीमेल्स हैं 30+, हर घर में आज के डेट में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर कोई भी डॉक्टर कैल्शियम प्रिस्क्राइब करता है तो साथ के साथ ये भी बोलता है कि आप 15 दिन कैल्शियम खाओ और 15 दिन स्टॉप करो, अगेन आप कैल्शियम को दोबारा से स्टार्ट करो। और टीवी में भी कितने ऐड आते हैं जो हमें बताते हैं कि 30 साल के बाद फीमेल्स को बोन्स का जो डेंसिटी होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, तो फीमेल्स को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मना करता है, आप शुरू करो, आप बंद करो, आप शुरू करो, आप बंद करो। बट हमारा जो प्रोडक्ट है 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको स्टोन को रोकने में भी हेल्प करता है। यानी अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करोगे ही करोगे, साथ के साथ आपको किडनी में स्टोन जनरेट होने का भी डर नहीं रहता। अगेन हमारे पास एलिमेंट्स फीलिंग है जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ये फीमेल्स के लिए रहता है। अगेन हमारे पास कुछ शैम्पूज हैं, क्रीम्स हैं, हैंड वॉश है। कोरोना आया तो सबसे ज्यादा क्या मार्केट में हाइप था कि आपको हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है। हैंड वॉश करने के लिए हमारे पास हैंड सैनिटाइजर आने वाला है और अभी हमारे पास हैंड वॉश है। मल्टीपल एलोवेरा की हमारे पास क्रीम्स हैं। तो काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो हम सुबह शाम यूज करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है 95, ये 13 वेरियस का कॉम्बिनेशन है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इस जो ये सर्टिफाइड है कि अगर आप हमारा एक पाउच 95 का डेली पीते हो वर्सेस आप 15 किलो जूस पी रहे हो, इतनी पावर इसके अंदर होती है। तो 95 में हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आज के टाइम में अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको 95 जरूर कंज्यूम करना चाहिए। देन कम्स डाइबा लाइफ जो कि डायबिटिक क्योर करता है, HbA1c रिपोर्ट पे काम करता है। देन हमारे पास प्रोटीन शेक्स है, न्यूट्री लाइफ। देन हमारे पास कुछ सोप्स हैं ऑन एंड ऑन के, कवच प्राश, स्पिरुलिना, अगेन ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी कवच प्राश की बात करूं, जैसे मार्केट में डाबर च्यवनप्राश मिलता है और लोग टीवी में एडवर्टीजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमारे च्यवनप्राश में सोना चांदी है, पर कितना है कितना नहीं है किसी को नहीं पता होता। बट अगर आप हमारा कवच प्राश यूज करोगे, इसके ऊपर मेंशन है कि हमने इसमें जो केसर डाला है वो 2.5 लाख रुपए किलो का है। केसर का नाम आप देखना, गूगल पे डालना, आप उसकी प्राइसिंग आपको दिख जाएगी। हमारे प्रोडक्ट में 2.5 लाख रुपए किलो का केसर मिला हुआ और कितने क्वांटिटी में मिला हुआ है। यानी कि एक एक चीज आप हमारे प्रोडक्ट पे रीड कर सकते हो, उसको गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। ये आपको क्या सर्टिफाई करता है, आपको क्वालिटी के बारे में हमारे प्रोडक्ट की बताता है। अगेन हमारे पास टूथपेस्ट है जो हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को टेंशन रहती है, रात में नींद नहीं आती, बार बार उठ जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। रेमनिंद्रा नाम का प्रोडक्ट है। अगेन फीमेल्स के लिए हमारे पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट है प्राइवी वॉश। तो मतलब हर सेगमेंट के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ये काफी सारी हमारी न्यू स्टार की रेंज है जिसमें सोप्स आते हैं, अगेन शैम्पूज आते हैं, क्रीम्स आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, ठीक है। ये हमारी आहार की रेंज है, जो हमारे डेली मसाले होते हैं। ये हमारे ग्लास क्लीनर हो गया, आपका फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश क्लीनर, होम क्लीनर, मतलब काफी सारे रेंज है। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, इंडिया ग्रो। शायद हमें आपको इसकी जरूरत नहीं, बट हमारे किसान भाइयों की इसकी जरूरत है। अगर हम अपने किसान भाइयों तक इस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो हम उन्हें मदद करते हैं उनकी खेती की उपज बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अब दोस्तों देखिए, हमने देखा प्रोडक्ट, सबसे पहले मैंने बात करी, हम जब बिजनेस की बात करते हैं उसमें या तो प्रोडक्ट होते हैं या फिर उसमें सर्विसेज होती हैं। और अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी का सबसे पहला टारगेट होता है प्रोडक्ट लॉन्च करना। उसके बाद उसका टारगेट होता है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, यानी कि वो यूज कर सके कंज्यूमर। अब होता क्या है, देखिए दोस्तों, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो भी हम रिकमेंड करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो भी हम रिकमेंड करेंगे, यानी कि रिकमेंड तो हम करते ही करते हैं। हल्दीराम की चाट मुझे अच्छी लगती है तो मैंने पता नहीं कितने दोस्तों को बैठा के अपनी गाड़ी में बैठा के, चल यार दोस्त हल्दीराम की चाट खाते हैं, इसकी चाट अच्छी होती है। कोई मूवी अच्छी लगी तो हम उसे बहुत प्रमोट करते हैं, यानी कि रिकमेंडेशन तो हम करते ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और बचपन से हम करते आ रहे हैं और लाइफ लॉन्ग हम करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं पैसा कमाने की। देखिए दोस्तों, पहले हमने बात करी हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो हर फैमिली की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने शैम्पू की बात करी, वो मेरी भी रिक्वायरमेंट है, मेरे पड़ोसी की भी रिक्वायरमेंट है, मेरे पड़ोस के पड़ोस की भी रिक्वायरमेंट है, मेरी फैमिली लखनऊ बैठी तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है, और जितने लोग यहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट है। यानी प्रोडक्ट हमारे पास वो है जो हमें डेली कंज्यूम हम करते हैं। और अगर मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करूं, दोस्तों देखो, वेल्थ क्रिएट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम और आपकी वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट हो पाती, क्यों आगे नहीं बढ़ पाती, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपनाते हैं। पैसा कमाने का लाइफ में एक ही तरीका है, मनी इक्वल्स टू टाइम इनटू स्किल।
आपको अगर अपना पैसा बढ़ाना है, या तो आप अपनी स्किल बढ़ा लो या अपना टाइम बढ़ा लो, बट चैलेंज क्या आएगा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम 24 घंटे के आगे नहीं जा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी टाटा बिरला की तरह सोचना पड़ेगा, हमें भी फेसबुक की तरह सोचना पड़ेगा, हमें भी अमेज़न की तरह सोचना पड़ेगा। यानी कि हमें मनी इक्वल्स टू टाइम इनटू स्किल के फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो, मैं एक मिलेनियर या बिलियनियर नहीं हूँ। अगर मैं बिलियनियर होता तो माइंड मत करना, शायद मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठा होता। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिलियनियर होते तो आप शायद मेरी बात ना सुन रहे होते। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हम कैसे पैसा कमाते हैं। देखिए, ये एक रिटेल मार्जिन उन लोगों के लिए जिनकी सेलिंग कैपेसिटी अच्छी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये केवल उन लोगों के लिए जिनकी सेलिंग कैपेसिटी अच्छी है। अदरवाइज हम यहाँ पे सेलिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। बट मान लेते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ लोगों की सेलिंग कैपेसिटी अच्छी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद के हैं, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, तो उन्हें शायद प्रमोट करने में ईजी लगेगा। तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ वेल हार्ट का, जिसका एमआरपी है 650 रुपीज, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, क्योंकि जितने भी लोग एमआई के पार्ट बनते हैं उन्हें डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 450, एमआरपी है 650। अगर आप इसे 200 रुपीज के डिफरेंस पर अगर सेल करना चाहे तो आप इसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको किसी भी सर्टिफिकेशन की, किसी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, आप इन्हें कभी भी सेल कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं पैसा कमाने की, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की। देखिए दोस्तों, आप किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लो, आप मैकडोनल्ड का नाम ले लो, केएफसी का नाम ले लो, कल्याण ज्वेलर्स का नाम ले लो, बिग बाजार का नाम ले लो, बाटा का नाम ले लो, आप किसी भी सिनेमा का एग्जांपल ले लो। हर कोई क्या करता है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपना नेटवर्क बिल्ड करती हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी डाबर, आप सोच के देखो डाबर के प्रोडक्ट हमें कैसे मिलते हैं। एक टाइम था कि डाबर के प्रोडक्ट हमें केवल अपने रिटेल आउटलेट पे मिलते थे, बट आज थोड़ा सा ट्रेडिशन फॉर्मेट चेंज हो गया। अब हमें वो बड़े बड़े मॉल्स में भी मिलते हैं, रिटेल फॉर्मेट के अंदर भी मिलते हैं, साथ के साथ हमें ऑनलाइन भी मिलते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसे आता है, होता क्या है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद C&F एजेंट होता है जो उसकी स्टॉकिंग करता है, उसके बाद स्टॉकिस्ट आता है जो स्टेट लेवल का स्टॉकिस्ट होता है, उस तक प्रोडक्ट पहुंचता है। उसके बाद वो छोटे छोटे स्टॉकिस्ट के पास, या आप उसे बोल सकते हैं रिटेलर के पास पहुंचता है, रिटेलर से हम तक पहुंचता है। अब रिटेलर का फॉर्मेट हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है उसकी कोई शॉप हो सकता है मॉल में उसकी शॉप हो। कहने का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करती है और उस नेटवर्क के थ्रू ही हम तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। मैं एक आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हम सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं, हम सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर आप नितिन मदान यानी मेरी अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे, फेसबुक प्रोफाइल में जाओगे, तो वहां पे करीब करीब आपको 4000 मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे। और एक्चुअल में मैं 4000 में से करीब 40-50 या मैक्सिमम 100 लोगों को जानता हूँ। बट आज की डेट में मेरा फेसबुक पे जो नेटवर्क है वो करीब 4000 लोगों का है। अगर मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करूं तो लिंक्डइन में मेरा लोगों का जो नेटवर्क है वो करीब 9000 लोगों का है। अगेन 9000 में से मैं शायद 40-50 लोगों को जानता हूँ, इससे ऊपर नहीं जानता। बट एक्चुअल में हुआ क्या, नेटवर्क कैसे क्रिएट हुआ, कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, और जिन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, आगे उनके कुछ फ्रेंड थे जो हमारे कॉमन फ्रेंड निकले, उन्होंने मेरे को अगेन रिक्वेस्ट भेजी, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। तो कुछ मेरे फ्रेंड, कुछ उनके फ्रेंड, कुछ उनके फ्रेंड करते करते आज मेरा फेसबुक में 4 से 5 लोगों का नेटवर्क क्रिएट हो गया। इसी तरह से मेरा लिंक्डइन पे नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब दोस्तों देखो, मजे की बात क्या है, फेसबुक हमें फ्री में एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे हम अपनी सोशल गैदरिंग को, अपने दोस्तों से बात करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक को फ्री में यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या करा है, फेसबुक को हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर अब जब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन आ गई, तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, आप किसी भी ब्रांड का एग्जांपल उठा के देख लो, अवेलेबल रहेंगे। वो क्यों अवेलेबल होंगे, क्योंकि वहां पे करोड़ों अरबों की पॉपुलेशन है। तो अब उनकी मजबूरी हो गया फेसबुक पे आना। अब फेसबुक पे आने के लिए अब कोई ब्रांड आएगा तो उसे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब जब वो पैसा खर्च करेगा तो फेसबुक की अर्निंग होगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फेसबुक ने हमें फ्री में प्लेटफॉर्म दिया, हमने फ्रेंड सर्कल क्रिएट करा, हमने एक नेटवर्क बिल्ड करा, बट हमारे नेटवर्क का फायदा फेसबुक ने उठाया। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया, मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, फेसबुक पे ऑन एन एवरेज हमारी जो अलग अलग क्लाइंट के लिए हम स्पेंड करते हैं, करीब 25 से 30 करोड़, हम एक छोटी सी एक IQ Square जैसी कंपनी 25 से 30 करोड़ रुपए हर महीने अलग अलग ब्रांड के लिए फेसबुक खर्च करती है। क्योंकि वहां पे नितिन मदान प्रेजेंट है, वहां पे अंजू जी प्रेजेंट है, वहां पे हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रेजेंट है।
तो सेम कॉन्सेप्ट को हमें एमआई लाइफस्टाइल में यूज करना है। हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि देखो दोस्तों, हमें दो चीजों पे काम करना है। पहला काम हमें ये करना है, हमें अपनी दुकान बदलनी है। दुकान क्यों बदलनी है? क्योंकि हमें पैसा बनाना है। अब पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम जो प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते थे, जैसे हम टूथपेस्ट लेके आते थे, हम वेलनेस के प्रोडक्ट लेके आते थे, हम साबुन लेके आते थे, हम सोप लेके आते थे, हम ये सारे प्रोडक्ट, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट क्यों खरीदे थे? क्योंकि हमने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा था या मेरे को किसी ने उस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, इसलिए मैं बचपन से लेके आज तक परचेज करता आया हूँ, उसे यूज करता आया हूँ। टीवी में ऐड देखे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ऐश्वर्या ने एक ऐड दे दिया, हम वो प्रोडक्ट यूज करने पहुंच जाते हैं, हम ले आते हैं। या फिर हमने ऑनलाइन कोई ऐड देखा, हमने वो प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमारे घर पे आ गया, हमें अच्छा लगा तो हमने उसे कंटिन्यू कर लिया यूज करना। अब सेम चीज को हमें कंज्यूमर बन के अपनी दुकान बदल के हम पैसा कैसे कमाएंगे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग का मुझे थम्स अप चाहिए होगा दोस्तों अगर आप लोगों ने जय हो मूवी देखी है। आप लोगों में से कितने लोगों ने जय हो मूवी देखी है? अनम्यूट करके आप लोग मुझे कंफर्म कर सकते हैं। हमने देखी है। परफेक्ट परफेक्ट। देखिए दोस्तों, जय हो मूवी में एक नारा दिया गया था, एक फॉर्मूला दिया था सलमान खान ने। सलमान खान ने बोला था कि अगर आपको आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू बोलने की जगह आप 3 लोगों की मदद कर देना, और उन 3 लोगों को बोलना कि आगे वो 3 लोगों की मदद करें। यानी कि सलमान खान ने फॉर्मूला बनाया था, अगर आप 3 लोगों की मदद करो, 3 लोग 3-3 लोगों की मदद कर रहे हैं, तो एक अकेले आप थे, आपने 3 लोगों की मदद करी, 3 ने आगे 3-3 की मदद करी, तो करते करते 1 से 3, 3 से 309, 9 से 27, 27 से 81, और 81 से करते करते कैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग कवर हो जाएंगे जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे रिलेट करा। सेम कॉन्सेप्ट को जब मैंने रिलेट करा तो मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि यार दोस्त, इट्स सो सिंपल बिजनेस कि हमें कुछ लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, आज जूम का जमाना आ गया है, आज जी मीट का जमाना आ गया है, वीडियो कॉलिंग का जमाना आ गया, कि घर बैठे बैठे हम इस कॉन्सेप्ट को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब दोस्तों देखो, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, किसी ना किसी ने आपको इन्वाइट करा है, उन्होंने आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि आपको ये प्रेजेंटेशन अटेंड करनी चाहिए, शायद इसमें आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे इसमें कुछ प्रोडक्ट हैं, हमारे घर के प्रोडक्ट हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये अजम्पशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 10,000 बीवी के प्रोडक्ट परचेज करो, आप 20,000 बीवी के परचेज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी परचेजिंग करना चाहते हो। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कंपल्शन नहीं है, पर चूंकि हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे नितिन मदान सिस्टम में आया, नितिन मदान ने क्या करा, कुछ ज्यादा काम नहीं करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं करा, अपने साथ 2 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या करा, उनका साइन अप कराया बिजनेस में, और उनको कुछ प्रोडक्ट कंपनी से परचेज करवा दिए। उन्होंने ऑनलाइन परचेज करे या स्टोर पे जाके परचेज करे, जैसे हमारे इंडिया में 500 स्टोर हैं, ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हो। आज तो ई कॉमर्स का जमाना आ गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ई कॉमर्स वर्क फ्रॉम होम बिजनेस, जहां पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी लॉकडाउन का टाइम में तो शायद आप बाहर जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन जमाने में घर बैठे बैठे आपने मीटिंग अटेंड करी, अपने दोस्तों को मीटिंग अटेंड कराई, और जिसने बोला कि हाँ मुझे साइन अप करना है, मुझे साइन अप कराओ, मेरी इतने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मेरा ऑर्डर आप प्लेस करवा दो, तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा। मैंने माना कि पहले महीने में या पहले हफ्ते में नितिन मदान ने 2 लोगों को बिजनेस में रिक्रूट करा, और अजम्पशन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए उन्होंने 10,000 बीवी, हम यहाँ पे 100 रुपए खर्च करते हैं तो हमें 75 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 10,000 बीवी की उन्होंने शॉपिंग करी। तो पहले हफ्ते में, अच्छा दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात है कि हमारी जो इनकम होती है वो वीकली इनकम होती है। पहले हफ्ते में जो मेरी इनकम होगी केवल 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करने में 1,200 रुपए। नाउ हम बात कर रहे थे बड़े बिजनेस की, बड़े पैसे की, एक नेटवर्क क्रिएट करने की। तो अब नितिन मदान को क्या करना है, नितिन मदान ने जिन 2 बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में, उन्हें ये टीच कर दिया, उन्हें ये सिखा दिया कि दोस्त अब तुम भी अपने 2-2 लोगों को इंट्रोड्यूस करो। मैं आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपको आपके सिस्टम में 2 लोग कहाँ से मिलेंगे। आपने कुछ नहीं करना, अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनानी है, मोबाइल में 500,000 नंबर होते हैं, उनमें से आप 20 से 25 बिजनेस माइंडेड शार्प लोगों को आइडेंटिफाई करिए कि ये बिजनेस माइंड हो सकता है, इसको बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ये ड्रीमर है, ये अपने सपने सच करना चाहता है। आप उनकी लिस्ट बनाइए, 30 डेज का आप टारगेट लेके चलिए। आप 30 डेज का ले सकते हो, 20 डेज का ले सकते हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं जनरल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। 30 डेज का टारगेट लेके चलिए, 30 लोगों के नाम लिखिए, डेली आप जूम मीटिंग पे आप हमें उनसे कनेक्ट कराइए, ग्रेजुअली आपका बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, 2 लोग आपने रिक्रूट करे और उनको आपने ये सिस्टम सिखा दी कि आगे वो 2 लोगों को रिक्रूट करें। तो सेकंड वीक अगेन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर कोई 10-10 हजार की अगर परचेजिंग करता है तो सेकंड वीक में आपकी जो इनकम बनेगी वो 2400 रुपीज की बनेगी। अब चूंकि 2 लोग 2-2 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, वो क्यों रिक्रूट कर रहे हैं? क्योंकि जो उनका लीडर है वो उनको सिखा रहा है कि 2-2 लोगों को रिक्रूट करके यहाँ से आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो।
आप वीक 3 में आ जाओ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा था, आपकी टीम बढ़नी शुरू हो गई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 करते करते आपके ग्रुप में 5,000, 10,000, 20,000 लोग आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है इसमें 1 साल का टाइम लगे, हो सकता है इसमें 2 साल का टाइम लगे, लेकिन आप देखो जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुना, जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ना शुरू हो जाएगा, अब आप सोच के देखो, आपकी टीम में कोई सुबह उठ के टूथपेस्ट यूज करेगा तो आपका पैसा बनेगा, कोई साबुन यूज करेगा तो आपका पैसा बनेगा, कोई वेलनेस के प्रोडक्ट लेगा, कोई इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट लेगा तो आपका पैसा बनेगा। अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी में मैक्सिमम आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हो। हमारी कंपनी में जैसे कि आपका 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जय हो मूवी में 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, हमारी कंपनी में 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे ही आपके ग्रुप में, पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके अकेले एफर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे ही आपके ग्रुप में 17,50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, एक साइड 17,50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, दूसरी साइड, तो उस वीक की हमारी कंपनी की जो हाईएस्ट इनकम है, जो कि मिरेकलस इनकम है, दैट इज 2,10,000। दोस्तों, सुनने में 2,10,000 एक बहुत ही नॉमिनल फिगर लग रहा है, लेकिन आप सोच के देखो 2,10,000 वीकली इनकम, यानी कि महीने की इनकम 8,40,000, यानी कि साल की इनकम 1,09,00,000। दोस्तों, आप बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जांपल लो, आप रिलायंस की बात कर लो, आप अडोबी की बात कर लो, आप ईएक्सएल की बात कर लो, आप IQ स्क्वायर की बात कर लो। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनकी साल की इनकम 1-1 करोड़ होती है, 2-2 करोड़ होती है, 4-4 करोड़ होती है। अगर मैं MI लाइफस्टाइल बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, शानी जी, अंजू जी के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, और उनको बिजनेस में लाने वाले मनमोहन जी, देन जेरो के जेम्स सर, जो टॉप की जो मैनेजमेंट है, जो टॉप के सीनियर लोग हैं, जिन्होंने 7 साल पहले, क्योंकि कंपनी 7 साल पुरानी है, जिन लोगों ने 7 साल पहले बिजनेस शुरू करा था, उन्होंने प्रूव कर दिया, जो 2,10,000 की वीकली इनकम है MI लाइफस्टाइल में, आज के डेट में 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकान बदल के, लोगों की दुकान बदलवा के, उन्होंने प्रूव कर दिया कि 2,10,000 की वीकली इनकम वो अचीव कर सकते हैं, और करके दिखा दिया। सिंपल सा है, अगेन मैं एक बार रीआइट्रेट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सिंपल प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है, परचेजिंग करने के बाद प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज करने के बाद प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है तो हमें उन्हें रेकमेंड करना है, रेकमेंड करने के बाद अगर आप रिटेल कर सकते हो तो आप रिटेल करिए, नहीं कर सकते तो आप अपने एक नेटवर्क बिल्ड करिए। सेम जय हो मूवी का कॉन्सेप्ट अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर दीजिए, और हमारे ग्रेजुअली एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, एक चीज मैं लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे जो MI लाइफस्टाइल का बिजनेस है, इस बिजनेस में जब भी आप साइन अप करते हो तो यहाँ पे आप अकेले नहीं होते हो, जिन्होंने आपको इनवाइट करा है वो तो आपके साथ होंगे ही होंगे, और उनकी पूरी लीडरशिप टीम आपके साथ होगी। MI लाइफस्टाइल का आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, टीम जेनेसिस जो कि एक एजुकेशन सिस्टम है, जैरो के जेम्स जो कि हमारे टॉप के लीडर है, उनका एक एजुकेशन सिस्टम है, उनकी लीडरशिप में हम सब लोग काम करते हैं, उनका आपको सपोर्ट मिलता है, कंपनी का सपोर्ट मिलता है, लीडरशिप का सपोर्ट मिलता है, यानी आप अकेले नहीं हो, 3 तरह से आप घिरे हुए। इट जस्ट, अगर आप ड्रीमर्स हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा, बट साथ के साथ मेरे को बिजनेस में लेके आने वाली मिसेस अंजू जी, जो कि दिल्ली से ही हैं, उन्होंने मेरे को बिजनेस में स्पॉन्सर करा था, तो मैं चाहूंगा कि अंजू जी आए और थोड़ा सा अपने बारे में, बिजनेस के बारे में बताएं। वेलकम अंजू जी। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू अंजू जी। आप मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू अंजू जी। डियर फ्रेंड्स, मैं दिल्ली पश्चिम विहार से हूँ, बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ, और मैंने भी जब 2 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरा माइंडसेट भी नहीं था, मुझे भी नहीं लगता था कि काम को कैसे करना है, बट यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा था जिसकी वजह से मैं काम को कर पाई। मैंने लीडर्स को सुना, उनके कहने के मुताबिक सारे काम किए, तो आज मेरी अचीवमेंट्स भी रही इस बिजनेस में कि एक स्कूटर सबसे पहले मैंने यहाँ से परचेज किया। स्कूटर परचेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कई बार क्या होता है, हम लाइफ में ना स्टक हो जाते हैं एक एज पे जाके, कई बार हम सोचते हैं हम ये काम नहीं कर सकते, बट मैंने उसको चलाना, ड्राइव करना सीखा, तो मेरी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए, मेरा मूवमेंट इजी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक सबसे पहले मैंने डोमेस्टिक टूर विन किया मनाली का, आफ्टर दैट एक फॉरेन ट्रिप भी मैंने अचीव किया, लास्ट टाइम 2019 में दुबई टूर भी यहाँ से अचीव किया। इट मीन्स अगर मैं भी ये सोचती कि कैसे होगा, पैसा नहीं आता या लोग नहीं कर पाते, लोग बहुत बिजनेस ज्वाइन करते हैं छोड़ देते हैं, तो वो मेरे साथ भी होता, बट माय लाइफस्टाइल का बिजनेस इतना स्ट्रांग था, इनकी मेंटोरशिप इतनी स्ट्रांग थी जिसकी वजह से मैं कर पाई, और आप भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि
जब आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, हम उसकी वजह से अपनी हेल्थ मेंटेन किया, क्योंकि हम भी जनरल वीकनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम के शिकार रहते हैं, बट डॉक्टर्स तक अब तक हम पहुंच ही नहीं पाते। इनफैक्ट डॉक्टर्स लोग हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट वहां भी हम कभी कभी गाइड करते ही नहीं, कोई है ना, उनकी गाइडेंस में काम ही नहीं करते। तो कहने का पॉइंट यही है, ये बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। मेरा नेक्स्ट रैंक, अभी मैं टीम कोऑर्डिनेटर हूँ और नेक्स्ट रैंक भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो टेक योर वंडरफुल डिसीजन। जय टीम जेनेसिस, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू नितिन जी, ओवर टू यू। थैंक यू अंजू जी, आपने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करा। और इसी के बाद में हमारे मतलब जो अंजू जी और मुझे सिस्टम में लेके आने वाली हैं शानी जी, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो शानी जी आए, प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं और बिजनेस अभी तक आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा, प्लीज उसके बारे में कुछ शेयर करें। इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी को थैंक्स कि आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल करके यहाँ तक आए। मेरा नाम शालिनी, बाय एजुकेशन एमएससी इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इस कॉन्सेप्ट में मैं तकरीबन आई थी तकरीबन 2.5 साल पहले जब देखा था इस अपॉर्चुनिटी को, जैसे नितिन जी ने डिस्कस किया वीकली 2,10,000 और आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट्स कुछ डिस्कस किए, तो कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही थी, जो पैसा दे रहे हैं उसका कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, वो शायद शॉपिंग हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं से करते हैं। तो मैंने मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, मैं तकरीबन टीचिंग लाइन में हूँ पिछले 9 साल से ज़्यादा आज मुझे हो गया टीचिंग करते हुए। तो आज टीचिंग पार्ट टाइम में हो चुका है, माई लाइफ स्टाइल को फुल टाइम बिल्डअप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे सीखी, यहाँ पे आप एक टीम को बना करके है ना, एक अगर आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक काम करना है और कोई भी काम हो, वो एक जना इजीली या कम समय में कर सकता है, या फिर 10 लोग अगर मिल करके करें तो वो ज्यादा जल्दी हो सकता है। ऑब्वियसली हम सभी लोगों ने पढ़ा है अपने मैथमेटिक्स में कि 10 लोग अगर उसी काम को करें तो बहुत जल्दी उस काम को किया जा सकता है। और उसी तरीके से मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, एक लोगों से शुरू करते करते आज तकरीबन एक बहुत बड़ा टीम साइज है। और नितिन जी जैसे कि आज डिस्कस कर रहे थे प्लान प्रेजेंटेशन, तो कहीं ना कहीं उनको इस सिस्टम का तो बेनिफिट जाता ही जाता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मेरे तक भी पहुंचता है। इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो यहाँ से ली थी वो फॉरेन ट्रिप मैंने यहाँ से अचीव किया। मैंने यहाँ से 4 व्हीलर खरीदा इस सिस्टम की इनकम से, और बहुत सारे ऐसे सपने पूरे किए जो इंसान अपनी लाइफ में शायद इमेजिन कर पाता है एक नॉर्मल एज में उस चीज को अचीव करना। रही बात इसके अलावा, मैंने यहाँ से एक मैसेज मैं नए लोगों को शेयर करना चाहूंगी, दैट इज कि आज लॉकडाउन जब से हुआ उसके बाद जो आज इकोनॉमी की सिचुएशन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड वाइड अगर सिचुएशन देखें, है ना, और मैं अगर इंडिया की बात करूं तो आज बहुत सारी कंपनीज, तकरीबन आप सुनेंगे आगे आने वाले समय में तकरीबन 19 करोड़ लोगों की, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तकरीबन 19 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। और उस हिसाब से कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को, दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। और अपने फैमिली के लिए एटलीस्ट हम कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना जरूर कर सकते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करें और एक पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप करें, है ना। और आज उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने निसान मोटर्स का नाम सुना होगा, वेरी सून इट विल बी वैनिश्ड आउट फ्रॉम द मार्केट, बहुत जल्दी ये जाने वाले मार्केट से। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वॉरेन बफे का आपने नाम सुना होगा, $2000 बिलियन आज वो नुकसान में है ना। इतने बड़े बड़े लोग अगर नुकसान में, तो आप खुद सोचिए क्या आम आदमी को एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है क्या? एक आम आदमी के लिए ये एक मैं कहूँ तो जैसे अलादीन वाला जिन होता है, एक जिन का काम करता है। और अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप जितना रगड़ेंगे ना उतना, आपने थोड़ा रगड़ेंगे तो 1000 रुपए का इनकम आएगा, थोड़ा और रगड़ेंगे तो 10,000 का आएगा, थोड़ा और रगड़ेंगे तो 1 लाख का आएगा, और थोड़ा और अगर दम लगा के घिसेंगे ना तो वीकली 2,10,000 आपके घर में आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान सद्बुद्धि दे आपको कि आप स्टार्ट कर पाए, आप समझ पाए इस इंडस्ट्री को। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी wonderful plan is given by Nitin Madanji today. So I really thanks to you and over to you. थैंक यू शानी जी फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है।
एक टाइम था जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों की ओपिनियन अच्छी नहीं थी, बट ऐसे टाइम में, पेंडेमिक टाइम में, जब लोगों की जॉब जा रही है, शानी जी ने अच्छे फिगर्स बताए, बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स उनकी कगार पे हैं, गोल्डी जिम जैसी कंपनी मतलब कोलैप्स हो चुकी है, बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी है। ऐसे टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 150% मंथ मंथ बेसिस पे ग्रोथ कर रही है। तो यानी कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जब बड़ी बड़ी कंपनी, $1 बिलियन कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, जैसे वॉरेन बफे का शानी जी ने नाम लिया, उनके पास खुद की 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने बोला कि अगर मुझे दोबारा से कुछ स्टार्ट करना है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से स्टार्ट करूंगा। आप अगर मोदी ग्रुप की बात करो, उनकी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलती है, रिलायंस के कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चलते हैं। मतलब कहने का पर्पस क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ अटैच करके लॉन्च करने की प्लानिंग में आ चुकी हैं। तो ऐसे टाइम में हमें अब प्लान बी की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम प्लान बी को कैसे प्लान ए में कन्वर्ट करें, सो दैट हमारी इनकम किसी और के डिसीजन पे डिपेंडेंट ना होके हमारी खुद के डिसीजन पे डिपेंडेंट रहे। तो साथ के साथ में अभी हमारे हम सब के गुरु, महागुरु मनमोहन जी को बुलाना चाहूंगा, जिनके गाइडेंस में मैं, शानी जी, हम सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मैं उनसे काफी कुछ सीख रहा हूँ। मैं तो भी एकदम इनिशियल स्टेज पे हूँ। इट्स बीन जस्ट 3 मंथ्स मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, इसको समझते हुए। बट मनमोहन जी जो, क्योंकि मुझे लाइफ में थोड़ा चेंजेस चाहिए थे, क्योंकि सबको पता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि हम लोग एजुकेशन किस लिए लेते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या डिग्रियों के लिए, है ना। और अब ये दूसरा एक बाउंसर आ रहा है कि उसी तरह से सोचिए कि हम मेहनत किस लिए करते हैं, सिर्फ गुजारा करने के लिए, कमाने के लिए, या के लिए। ये भी बहुत सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन तो डिग्रियों के लिए और है ना, अपनी नॉलेज को बढ़ा के लगता था कि सिर्फ ये ऐसा फिल्मों में ही हो सकता है या सिर्फ सपनों में ही हो सकता है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, यकीन कीजिएगा माय डियर फ्रेंड, मैं मेरे पास एक भी व्हीकल नहीं था, एज ए मैं ऑडिटर वर्किंग था और 52,000 रुपये सैलरी थी मेरी। ऐसा नहीं था कि मैं ले नहीं सकता था, लेकिन एक ह्यूमन नेचर और जो एक माइंडसेट होता है हमारा, है ना, इन्वेस्टमेंट मतलब बचाने वाला, वो माइंडसेट हमारे को कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रहा था। बट इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल है। लास्ट 5 साल के अंदर मैं 2 व्हीकल परचेज कर पाया इस इंडस्ट्री के थ्रू, 3 मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव कर पाया। डोमेस्टिक ट्रिप की अगर मैं बात करूँ 22 से 23 मैं डोमेस्टिक ट्रिप अचीव कर पाया। मैं यहाँ पे कोई अपनी सेकी नहीं मार रहा, क्योंकि मैं इससे पहले भी मैंने 12-13 साल और अपनी कॉर्पोरेट में मैंने जॉब की है, ऐसा नहीं है नहीं की है। बट सिर्फ यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जो मैं 12-13 साल में और 3 साल में 4 साल में कर पाया, सिर्फ एक ही चीज़ है सर, सिस्टम की ताकत थी यहाँ पे, और कुछ नहीं है। मनमोहन वही पहले भी था, 12-13 साल मनमोहन वही था, और यहाँ पे जो 4 साल में मनमोहन ने किया वो भी वही था। सिर्फ फर्क ये था कि जो मैंने 12 साल में जो मेहनत की वो मैंने यहाँ पे 4 साल में मेहनत की, और कुछ नहीं था यहाँ पे। लेकिन वो अकेले नहीं थी यहाँ पे। दूसरी चीज ये भी है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अकेले नहीं थी, यहाँ पे टीम की पावर थी। टीम की पावर के वजह से यहाँ पे वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया। और एक मेरे अंदर भी एक कहता है ना जीतने का जज्बा, जो मेरे अंदर रुक चुका था। जब मैं एजुकेशन करके निकला था तो बहुत जीतने का एक जज्बा लेके निकला था कि ये करेंगे हम, वो करेंगे, 3 साल की जॉब में ये कर देंगे, 3 साल के बिजनेस में ये कर देंगे। बट जैसे जैसे हम स्ट्रगल करने लगे वो जज्बा हमारा कहीं ना कहीं ठंडा होने लग गया। इस इंडस्ट्री में जब आए 2 महीने की स्ट्रगल के बाद तीसरे महीने में खुद ही इनसाइड से ऐसे एक जोश आने लग गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वही हुआ कि मैंने 7वें महीने में यहाँ से एक अपनी फैमिली की सबसे कॉस्टली गाड़ी में यहाँ से ड्राइव कर पाया, जो कि उस टाइम अल्टो 800 टॉप मॉडल था, 4.5 लाख का। और पावर ये नहीं थी कि 4.5 लाख रुपए की मैंने गाड़ी निकाली, क्योंकि 4.5 लाख की जब मैंने गाड़ी निकाली थी, यकीन कीजिएगा मैंने 3.5 लाख का लोन लिया था गाड़ी के लिए। लेकिन अभी लास्ट 3 साल से मैं अभी एक 10 लाख की व्हीकल चला रहा हूँ, उसमें अब यकीन कीजिएगा 1.5 लाख का लोन है से, बाकी 8.5 लाख रुपए मैंने हार्ड कैश दिया है। ये इस इंडस्ट्रीज की पावर है।
और इसी कारणवश, इसी के वजह से मैं दिल्ली एनसीआर में टीम जेनेसिस का सबसे कॉस्टली गाड़ी चलाने वाला लास्ट 3 साल के अंदर मैं बन पाया। तो ये कोई वो नहीं है, सिर्फ मनमोहन वही था। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक सिस्टम चेंज किया, उस सिस्टम के साथ साथ हमने अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि जहाँ भी हम अर्न कर रहे हैं वहाँ पे हम कहीं ना कहीं दूसरे के सिस्टम पे काम कर रहे हैं। बट जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो हम अपना सिस्टम कहीं ना कहीं तैयार करने लग जाते हैं, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोगों के अंदर की पोटेंशियल, वो लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ रीजन भी कि वो पुरानी सोच को यहाँ पे डेवलप नहीं करना चाहते, पुरानी सोच को वो भूलना नहीं चाहते। माय डियर फ्रेंड, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था मेरे को ऑलरेडी 5 साल का ऑडिटर का एक्सपीरियंस था, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिस कंपनी के नाम आप जानते हो और मैंने उस कंपनी का टैक्स ऑडिट या इंटरनल ऑडिट ना किया, यकीन कीजिएगा। और मेरे अंदर भी एक ईगो थी, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली। खून है तो गर्म भी होता तो ईगो भी रहेगी। ऐसा नहीं है ईगो नहीं थी, ईगो थी, बट हाँ फिर पैसा भी नहीं था मेरे पास। जैसे जैसे ईगो को डाउन किया वैसे वैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते गए, वैसे वैसे लाइफ में हम ग्रो करते गए। वो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ आ गई थी यहाँ के लीडरों से कि हम लाइफ में दो में से एक ही चीज रख सकते हैं, या तो अपने ईगो रख सकते हैं या हम पैसा बना सकते हैं। और इस इंडस्ट्रीज को भी वही है कि हम कई बार दूर से देखते हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्रीज को समझ नहीं आता। कहते हैं ना, आप किसी चीज को देख रहे हो तो दो नजरिया हो सकता है, अगर दूर से देख रहे हो तो भी छोटी नजर आएगी, अगर अहम में देख रहे हो तो भी छोटी नजर आएगी। तो मैंने अपनी ईगो को, अपने उसको थोड़ा सा डाउन किया, सीखने की कोशिश किया, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था मेरे नीचे 18 एसोसिएट थे जो मेरे को रिपोर्टिंग करते थे, तो मेरा भी एक गुरूर था कि मुझे लगता था मैं ही उस कंपनी का मालिक हूँ, है ना, मेरे फादर की कंपनी है। लेकिन जब इनकम की बात आती थी तो वो कहीं ना कहीं यकीन कीजिएगा एक एम्प्लॉय की ही एटीट्यूड से वो इनकम मिलती थी मेरे को भी। तो उसने मुझे कहीं ना कहीं चेंज होने के लिए मजबूर किया कि मैं, क्योंकि 5 साल से अपने आप को चेंज नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने आप को चेंज किया तो 5 साल में मेरी लाइफ और मेरा लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज होने लग गया, मेरा एटीट्यूड चेंज होने लग गया, मेरा माइंडसेट चेंज होने लग गया। ये इंडस्ट्री सर आपको कुछ नहीं देगी, सबसे पहले आपको एक माइंडसेट देगी, एक एटमॉस्फेयर देगी जहां आप जीतने का एक जज्बा रख सकते हो, जहां आपको एक विनिंग एटीट्यूड मिलेगा लाइफ में। आप बता दीजिए, मैं आपके साथ 30,000 50,000 रुपये लगाने के लिए तैयार हूँ आज। जो भी आप, जिसके साथ भी आप आए हो, आप उससे मेरा नंबर ले सकते हो या मेरे को अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपके अकाउंट में 30 से 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन यकीन कीजिएगा मेरे को 3 साल से 4 साल मेहनत करनी है, और मुझे कोई सही काम बता दीजिएगा जहाँ मैं आपको 30,000 40,000 रुपये ट्रांसफर कर सकूँ, और आप मुझे कोई काम बता दीजिएगा, मैं 3 से 4 साल मेहनत भी करने के लिए तैयार हूँ। जैसा काम मेहनत करने के लिए आप बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद आप क्या मुझे साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? क्या मेरे लॉस में, मेरे प्रॉफिट में आप मेरे साथ रहोगे? वहां पे आप लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाओगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड, हम आपके साथ हैं, यहाँ पे हम आपके साथ हैं, हम आपको कंधे से कंधा मिला के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप अपना एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 9 कदम 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बट माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्रीज को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। आज हम आंख बंद करके, वो बिल्ली की तरह हम आंख बंद करके सोच सकते हैं कि जी मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन लाइफ में क्या हो रहा है वो सबको पता है सर। 3 महीने के अंतराल में सबको पता चल चुका है। अगले 2 साल तक जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन सबको पता है अगले 2 साल तक तो इंक्रीमेंट के बारे में भूल जाना। पहले तो ये सोचिए कि जो आप लोग 60% 75% सैलरी में जो काम कर रहे हैं, कितने महीने और करना पड़ेगा, पहले तो ये सोचिए। अभी तो यही नहीं पता है हम लोगों को कि हमने 70% 75% सैलरी में कितने महीने और काम करना है, कितने महीने हमारी ऑर्गेनाइजेशन झेल पाएगी हमारे को। उसके बाद सोचिएगा कि किस दिन कब हमारी इंक्रीमेंट होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, अपने माइंड को ओपन कीजिए, खोलिए। जो चीज हम करते हुए आए हैं सिर्फ उसी से ही हम अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन और लाइफ चलाना जरूरी नहीं है, हम उसी से कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं। जो काम आज हम कर रहे हैं, यकीन कीजिएगा पहले दिन तो वो भी करना नहीं आता था हमारे को। माय डियर फ्रेंड्स, मानते नहीं मानते हैं कि पहले दिन हमें वो भी करना नहीं आता था। आज हम अपने बच्चों में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग चेंज लाएं अपने आप पे, बट हम खुद चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है हम तैयार। क्या हम एडल्ट हो गए, 18 साल से बड़े हो गए इसीलिए ओनली?
आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस इंडस्ट्री को समझिए, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल समझिए। आप लोगों को ऑलरेडी इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल पता है, इसीलिए आप इस पोर्टल में आए हो, इतनी देर तक सुन रहे हो। लेकिन आप लोगों के अंदर एक ही चीज है, आप लोग अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आप लोग इस इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हो। यकीन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर लाइफ में आप लोगों ने हमेशा जीत की है तो इस इंडस्ट्री में भी जब आप आओगे तो इस इंडस्ट्री में भी आप जीत हासिल कर सकते हो। यकीन कीजिएगा प्लीज, बट अपने पे विश्वास कीजिए। हमें अपने पे विश्वास हो नहीं रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोई हमारे पे विश्वास करे। कौन करेगा हमारे पे विश्वास, बताइए। पहले हमें अपने पे तो विश्वास रखना पड़ेगा ना माय डियर फ्रेंड्स। हम अपने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं लोग हमारे पे विश्वास करें। हाउ कैन पॉसिबल, आप बताइए। स्ट्रगल करने से सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रगल करने से हम जरूरी नहीं है जीत जाएंगे। हार्ड वर्क करने से जरूरी नहीं है कि हम कमा लेंगे। आज की डेट स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया माय डियर फ्रेंड्स। हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम कीपैड वाले बटन यूज कर रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट जमाना है। उसी तरह से हमें अर्निंग में भी स्मार्ट होना पड़ेगा। हम वो पुराने लाइफ स्टाइल से, पुराने तरीकों से आज भी कमाने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गुजारा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी सैलरी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही है जितनी तेजी से हमारे एक्सपेंसेस ग्रो हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारी सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो 5% से ज्यादा कभी नहीं हो पा रहा, लेकिन आप एक्सपेंसेस में देखेंगे तो एक्सपेंसेस 20%, 25% इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। चाहे कोरोना है, चाहे कोई लॉकडाउन है, कुछ भी आए, एक्सपेंसेस में कोई कमी नहीं हो रही है। बट हमारी इनकम में मालिक जो हमारे एम्प्लॉयर है, सबको आज ये माइंडसेट भी आ गया कि अब कैसे एम्प्लॉय से कम रेट में कैसे काम कराना चाहिए, उसको पता चल गया है। पहले तो हम लोग एटीट्यूड में बोल सकते थे जी मैं एक हफ्ते बाद छोड़ दूंगा, आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं दूसरी जगह कर लूंगा। अब तो हमें ही पता है कि हम रेजिग्नेशन भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है दूसरी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो जो यहाँ 75% मिल रही है इतनी मिलेगी या उससे भी कम मिलेगी। ये हकीकत है माय डियर फ्रेंड्स। देखो मेरी बात को हर्ट मत समझिएगा, लेकिन जो लाइफ का रियलिटी है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं भी 5 साल पहले डिसीजन नहीं लेता माय डियर फ्रेंड, तो मेरी भी सिचुएशन वही होती जो रियल में आज हर 95% लोगों की है। हर एक बंदे को छोड़ के दूसरे की है, वो मेरी भी होती है, मैं मना नहीं कर रहा। सिर्फ इस इंडस्ट्री की वजह से हम आज इतने कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है मुझे इस महीने कितना खर्च करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मैं शालिनी जी को टारगेट दे सकता हूँ, नितिन जी को टारगेट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अर्न करना है। फ्रैंकली बता रहा हूँ सर। और कहीं ना कहीं देखो, हम अर्निंग नहीं करेंगे, कोई ना कोई अर्निंग तो करेगा। अगर इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो 2 महीने से इनकम नहीं कमा रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना हमारी इनकम रुक गई है। वो तो उन लोगों को फर्क पड़ेगा ना जो लोग कमा नहीं रहे हैं, उनकी इनकम में उनकी ग्रोथ रुकी हुई है ना। वो हमारा क्या बिगाड़ रहे हैं? कुछ तो नहीं बिगाड़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने आप को रोक रखा है, आपने सिर्फ अपनी ग्रोथ को रोक रखा है, आप किसी की ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, इस इंडस्ट्री को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और कहते हैं डिसीजन लेने से पहले आपको इसका, इंडस्ट्रीज को करने से पहले जो आपके डाउट है आप क्लियर कीजिए। और वैसे इसमें कोई डाउट होने भी नहीं चाहिए। आपको 2 ही चीज लाइफ में हमेशा याद आएगी कि या तो हमारा सबसे पहले लग क्या, हमारा लॉस क्या हो रहा है। आपको यकीन कीजिए, आपने प्रेजेंटेशन देखा है तो लॉस आपका 1 रुपये का नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं सर। यहाँ से वो टोटली आपके एफर्ट पे और आपकी भूख के ऊपर डिपेंड है कि आपके अंदर कितनी भूख है। जितनी भूख आपके अंदर होगी उतना अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप हंगर नहीं हो तो आपकी हंगरनेस कम होने लग जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस इंडस्ट्री को समझिए, जो इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल है उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आने वाली यही इंडस्ट्री है। आज इम्यून सिस्टम और इनकम दोनों चीज हर किसी को चाहिए, और यहाँ माई लाइफ स्टाइल में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये दोनों चीज आपको मिलेगी। इम्यूनिटी भी मिलेगी और आपको इनकम भी मिलेगी। बट विश्वास आप लोगों को अपने पे करना पड़ेगा, हम पे
करोगे तो हम आप लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। शालिनी जी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, नितिन जी सपोर्ट कर सकते हैं, अंजू जी सपोर्ट कर सकते हैं। ये लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है, बशर्ते अगर आप लोग पीछे हटने से तैयार ना हो। तो अगर आप लोग पीछे हट जाओगे तो वो फिर आप लोग देखिए कि किन लोगों में कमियां हैं। इस इंडस्ट्री को गाली देके या इस इंडस्ट्री को बुरा बोल के कोई कुछ नहीं कर सकते हो सर, क्योंकि जो लोगों ने कमाना है वो लोग तो कमा लेंगे, या तो वो आप लोगों के साथ कमाएंगे या वो किसी और के साथ कमाएंगे, क्योंकि ये मीटिंग फिर दोबारा होगी। आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का चेहरा इस मीटिंग में रहना चाहिए दोबारा या नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इन लीडरों का चेहरा तो रहेगा ही रहेगा। आप लोगों को देखना है कि नहीं है? तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को सुना और मैं को इस इंडस्ट्रीज में रियल में लाने के लिए थैंक्स करता हूँ। मेरे सीनियर्स जितने भी हैं, मिस्टर दिनेश कुमार जी, मिस्टर पिंटू कुमार जी और मिस्टर जैरो के जेम्स सर, जिन्होंने मुझे पल इस इंडस्ट्रीज में सपोर्ट किया, और मेरे सारे एसोसिएट पार्टनर जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके आज वो मेरे साथ कंधा से कंधे मिला के यहाँ तक चले हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को, थैंक यू सो मच, थैंक यू नितिन जी। थैंक यू मनमोहन जी आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए। सो दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि मनमोहन जी ने, शालिनी जी ने और मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बिजनेस के बारे में बता दिया कि इस बिजनेस में हमें कुछ खास नहीं करना है, केवल लोगों से बात करनी है। ये लोगों से बात करने का बिजनेस है। आप फेसबुक के थ्रू लोगों से बात करिए, फोन से लोगों से बात करिए, जूम के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू लोगों से बात करिए। उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाइए कि आप इम्यूनिटी इंप्रूव कराते लोगों की। आपके पास हेल्थ केयर के कुछ बहुत अच्छे आयुर्वेद के ब्रांड है, आपको केवल ये मैसेज पहुंचाना है, और ये मैसेज पहुंचाते पहुंचाते धीरे धीरे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सेम काम आपके अपने लिए करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में आपके लिए वो काम होना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे हम सभी का एक बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो जाएगा। यानी कि हमें बिजनेस में कुछ नहीं करना, केवल लोगों से बात करनी है। यही बिजनेस का सम अप है। और जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप हम लोग से यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको जिसने भी इनवाइट करा है, आप उनके साथ बैठिए, डिटेल में इस इंडस्ट्री के बारे में समझिए, इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है। जो MI लाइफस्टाइल जिसकी हमने बात करी, उस MI लाइफस्टाइल में कैसे लोग वीकली 1000 रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए तक कमा रहे हैं। आप 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 1,000, 10,000, 20,000, आप जिस एग्जाम्पल का नाम लोगे वो अमाउंट हमारी कंपनी से, MI लाइफस्टाइल से कोई ना कोई कमा रहा है। लाइव एग्जाम्पल है। तो जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए। अदरवाइज अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप अभी हमसे रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी शालिनी जी, नितिन जी, प्लीज गो अहेड शालिनी जी। मेरा ये कहना है कि कल हमारा एक फॉलोअप सेशन रहेगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम कल एक इसी टाइम पे 9 o'clock रहेगा वो फॉलोअप सेशन, तो उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट विल बी ऑन Zoom। ठीक है दोस्तों, तो मीटिंग को हम लोग वाइंड अप करते हैं। आप उनके साथ डिस्कस करिए जिन्होंने आपको बुलाया। बाकी हम लोग कल एक बार दोबारा मिलते हैं और आपके जितने क्वेश्चन होंगे कल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने टाइम निकाला। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।